बीजेपी ने संदेश दिया था कि कोई बड़ा छोटा नहीं, सभी मुख्यमंत्री जो है एक ही पद के हैं, दोनों में से बन सकता है। किस तरह से देखते हैं आप? किस दल को देखिए, मौका मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी तो गुमराह करने की मशीनरी का नाम है। तो अभी कुछ बोलेंगे, चुनाव के बाद कुछ बोलेंगे। जनता विश्वास करेगी तो ठगा महसूस करेगी। तो फैसला उन लोगों को लेना है। हम सब लोग तो जागरूक कर सकते हैं, लोगों को आगाह कर सकते हैं। और बिहार की जनता जिस तरीके से पिछे 2 दशक में उन्होंने राज देखा है, नीतीश कुमार का भी देखा, भारतीय जनता पार्टी का भी देखा और भी देखा, कैसे उन्होंने मैंडेट चोरी किया, कैसे उन्होंने वोटों की चोरी की, ये सब उनके सामने है। तो बहुत सोच समझ करके फैसला लेगी। और पीछे राहुल जी की जो यात्रा निकली है, उसमें जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ करके आया, हमें यकीन है कि बिहार परिवर्तन की ओर अग्रसर है और आने वाली सरकार वहाँ पर कांग्रेस और वहाँ पर राजद की होगी। अभी जो मोर्चे होंगे आपको शायद जानते नहीं, उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पल्ला झाड़ा, आप क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मौत हुई क्यों? मैं देख रहा था कि ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, ये कहीं ना कहीं साठगांठ है। अगर ये नहीं होता तो इतनी मौतें नहीं होती। कई प्रदेशों में ये पूरा रैकेट था, नकली दवाइयाँ बिक रही थी। तो पल्ला झाड़ने से नहीं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कार्रवाई सरकार को करनी पड़ेगी। और तब जा कर के मैं समझता हूँ कि ऐसी जो वारदातें होती हैं, ये रोकी जा सकती है। अन्यथा जो माफिया है, चाहे वो ड्रग माफिया हो, दवाइयों का माफिया हो, नकली दवाइयाँ बेचने का काम करता हो, वो तो हौसले बुलंद रहेंगे और लोग ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, राजनीति में इसका कोई जगह है? देखिए, ये सब ध्रुवीकरण की राजनीति है। चुनाव से पहले इस तरह की बातें होती है। ये देश गंगा जमुनी संस्कृति का है। हम तो आज अजमेर में, यहाँ लोग प्यार से रहते हैं, तो सब प्यार से रहें। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। एक उद्धव ठाकरे हाल ही में पीएम को तंज कर रहे हैं, महिलाओं का भी वेतनभोगी मतदाता है। क्या केंद्र सरकार महिलाओं को लेकर पॉलिसी लागू करेगी? क्या उद्देश्य ऐसा वोट मांगने के लिए करती है कुछ मैं केंद्र सरकार? दोबारा बोलिए। उद्धव ठाकरे हाल ही में पीएम को तंज किया है कि महिलाएं अपने वेतनभोगी मतदाता नहीं है। क्या केंद्र सरकार महिलाओं को लेकर जितनी भी पॉलिसी लागू कर रही है, उनका उद्देश्य सिर्फ वोट लेना है, वोट देंगे? देखिए, बिल्कुल आप देख रहे हो कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हुआ, 10,000 रुपये अभी खाते में क्यों आए? दे बहुत पहले से। मैं समझता हूँ कि ये शुरू में ही देना चाहिए था। अगर चुनाव के नज़दीक इस तरह की जब योजनाएं लाई जाती हैं, तो वो जनता के मन में भी सवाल पैदा होता है। और कई बार जनता को लगता है कि ये सिर्फ आज अधिकतर राज्य सरकारें इस तरह की घोषणाएं और इस तरह की जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से उनके पास जनता का, प्रदेश का विकास ठीक तरीके से हो, उसका रोड मैप ही नहीं है। तो सरकारें कंगाल हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भी बहुत से ऐसे हैं। आज तो मैं समझता हूँ कि वो लंबी चर्चा का विषय नहीं है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आज हम जब एक मजबूत संगठन तैयार करेंगे, इस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, इस अजमेर में, तो इन बातों को बहुत बारीकी से हम अपने जो बूथ स्तर के जो हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक हैं, उन तक पहुंचा पाएंगे और उसके माध्यम से हम बड़ा परिवर्तन देश में लेंगे। वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा है, कितना सार्थक रहेगा चुनावों पर और भाजपा का कितना? देखिए, जब वोट चोरी से गद्दी पे बैठे हैं, तो वो तो आपने सबने देख ही लिया। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, साबित भी किया महाराष्ट्र में किस तरीके से हुआ। हम खुद हरियाणा से आते हैं, वहाँ भी इसी तरीके का कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिला। तो अगर चुनाव आयोग एक पार्टी बन जाएगा, तो हम जो आज कहते हैं कि सबसे महान लोकतंत्र है हमारा, सबसे बड़ा लोकतंत्र पूरी दुनिया के अंदर, तो उसकी विश्वसनीयता और उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो कहाँ बचेगी? तो इसलिए जो लोग वोट चोरी के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ करके आज सत्ता पे बैठे हुए हैं, तो गद्दी तो उनको छोड़नी पड़ेगी। अगर वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो जनता गद्दी छुड़वा देगी, वोट दे करके छुड़वा देगी। आने वाले समय में हम उसी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। तो चुनाव पर असर रहेगा? चुनाव पे तो बिल्कुल असर रहेगा। सबसे पहले वैसे आज भी आए हैं, संगठन को कितनी मजबूती दे रहे हैं और क्या कुछ नजर आ रहा है? अजमेर शहर देहात और
पूरे वैसे तो देश में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया जारी है। अहमदाबाद अधिवेशन के बाद ये एक फैसला लिया गया कि हम पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का पुनर्निर्माण करेगी और जन भावनाओं के अनुरूप जो लोग समर्पित हैं विचारधारा के तौर पर, लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, वैसे लोगों को जमीनी स्तर से लेकर के हमारे चाहे बूथ स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, हमारे मंडल स्तर हो, हमारा प्रदेश की कार्यकारिणी, देश में ऐसे लोगों को मौका दें। तो वो प्रक्रिया कई जगह पूरी हुई है। गुजरात से उसकी शुरुआत हुई, हरियाणा में संगठन बना, मध्य प्रदेश में बना, अभी उत्तराखंड में, पंजाब के अंदर, राजस्थान, उड़ीसा के अंदर ये प्रक्रिया जारी है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया के बाद जो नेतृत्व की मंशा है राहुल गांधी जी की, खड़गे साहब की, कि हम अच्छे लोगों को आगे लेकर के आए, तो वो दिखाई भी दिया है। हमारे हरियाणा के अंदर उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 11 साल से हमारे संगठन नहीं थे, वहाँ पूरा संगठन का निर्माण हुआ और सब लोग मिलकर के आज लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही अजमेर में भी लंबे समय से संगठन नहीं है, तो पूरी पारदर्शिता के साथ हम संगठन का निर्माण करेंगे। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पूर्व में पदाधिकारी या प्रतिनिधि रहे हैं, या जनता है, सिविल सोसाइटी है, किसान मजदूर, गरीब आदमी है, हमारा नौजवान है, हमारी मातृशक्ति है, सबको इस पूरी प्रक्रिया में हम भागीदार बना करके और 13 तारीख तक अपनी रिपोर्ट वो मैं यहाँ पर हूँ, उसके बाद अगले एक हफ्ते के अंदर हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जल्दी बहुत मजबूत संगठन अजमेर के अंदर दिखाई देगा आपको, पूरे राजस्थान में भी दिखाएगा, जो चुनाव लड़ने से लेकर के लोगों की जो लड़ाई है उसको पूरी सफलता के साथ हासिल करेगा। भाजपा द्वारा बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को राहुल गांधी और पप्पू सेकंड संबोधित किया जा रहा, प्रचारित किया जा रहा, दोनों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, विरोधियों की ये तो एक रणनीति कह लीजिए, साजिश कह लीजिए कि वो अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनको हमेशा एक कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी हो, उन्होंने अपने आप को जनता के बीच में साबित किया है और आज जनता ये जानती है कि एक दुष्प्रचार था जो जिसका कोई आधार नहीं था। और अब लोग उल्टा सवाल भारतीय जनता पार्टी से करते हैं कि जो कहते थे हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऐसे कर देंगे, हम एक सर के बदले 100 सर लेकर के आएंगे, 10 सर लेकर के आएंगे, लाल आंखें जो दिखाते थे वो सब किस तरीके से सरेंडर हो चुके हैं। उनके आज कार्यकाल में पिछले अगर हम 11 वर्षों की बात करें तो देश आगे नहीं पीछे की तरफ गया है। तो देश अब बदलाव चाहता है और वो बदलाव कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आएगा, भविष्य में राहुल गांधी जी, और अब बिहार चुनाव है, मुझे लगता है कि एक बड़ी सफलता की ओर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल वहाँ पर बढ़ेंगे।